लोग देखिए गलती तो किए हैं मनीष, थोड़ा बचपना है, सरकार को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। बिहार के लोग कहाँ गाली नहीं सुनते। मनीष से नेपाल के लोग गाली सुन लेबा। अगर ऐसा किए हैं तो काफ़ी निंदनीय है। और जब निकल के आएंगे तो अभी जैसे हाईकोर्ट के वकील वगैरह लोग बोल रहे थे कि निकल के आएंगे तो हम लोग हाथी पे उनको बैठा के उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन अभी उसी अभिनंदन में मैं अगर हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों के यहाँ पहुँच गई तो मैं ज़रूर तुरंत उसमें उनको टोकूंगी कि आपने हमारे पड़ोस देश नेपाल जो बेटी रोटी का संबंध है, अगर ऐसा जाके बोल दिए हैं तो रियली सॉरी बोलने के लायक है, नहीं बोलना चाहिए। हमनी के साथ में रक्सौल के जानी मानी महिला नेत्री कहीं, सामाजिक अगुआ कहीं, रोटी बैंक के अपने के निर्देशिका कहीं, पुरानी चेहरा बाटे अपने सबके पहचान रहल बानी। अभी डिजिटल सेंसेशनल वुमेन के रूप में बिहार में या पूरा इंडिया के स्टेट में सोशल मीडिया पर यहाँ के छाइल बानी। यहाँ के नाम पड़ी पूर्णिमा भारती। यहाँ से कुछ सवाल लेके हमनी के बीरगंज नेपाल से आयल बानी सन। यहाँ से पहले हमनी के स्वागत कइल जाओ, ओकरा बाद बातचीत के सिलसिला आगाड़ी बढ़े। नमस्ते, स्वागत बा मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उस देश से हमारे इंडिया में आए हैं। इंडिया के धरती पर हमारे रक्सौल के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब से अपने के बिहार में मनीष कश्यप के केस सार्वजनिक भइल बा, पब्लिक भइल बा, चर्चा में आयल बा, कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी के घेराबंदी में पड़ल बानी यहाँ के कुछ दिन से। मैडम कितना व्यस्त हो गई बानी? बहुत ज़्यादा। कुछ मीडिया लोग नाराज होके भी चल जा रहा है कि आप हमको बाइट नहीं दे रही हैं, लेकिन हमको फ़ोन भी उठाना है, लोगों से मिलना है, काम भी करना है। सिर्फ बाइट ही देना मेरा काम नहीं ना है। मैं समाज सेवी हूँ, पहले पीड़ितों को स्वस्थ करना है ना। तो व्यस्तता है, लेकिन उसमें उसी में सब आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल। बताइए, मनीष के घटना से अपने कितना स्तब्ध बानी, कितना पीड़ा में बानी? बहुत, हम नहीं, हमारा इंडिया पूरा पीड़ा में है और काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत साथी लोग, बहुत कुख्यात अपराधी, देशद्रोही बहुत लोग पकड़े गए, जेल गए। इस तरीके का घटना इतना आनंद फानन में कभी हुआ नहीं। दूसरी बात है कि काम तो करते हैं, भगवान तो है नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उम्र का भी एक प्रभाव है, इस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं। त्रुटियां तो हर इंसान से होता है, लेकिन हम सरकार हैं तो विरोध तो जनता करेगी, लेकिन इतना उत्तेजित होना सरकार को अच्छी नहीं लगती। मैं आपसे पूछती हूँ, वो चाहे आपका नेपाल सरकार हो चाहे इंडिया, जनता चुनता सरकार को है तो मांग किससे करेगा, विरोध किसका करेगा? लेकिन सरकार ज़्यादा लिबरल हो जाए तो भी कुछ नहीं ठीक होता है, गार्जियन को टाइट रहना पड़ता है। नहीं, इतना टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट रहिए। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटे इश्यू को बहुत बड़ा इशू बनाया गया है। सवाल है कि 24-25 का चुनाव हमको लग रहा है और कुछ नहीं। और तमिलनाडु कांड में जैसे मान लीजिए मनीष भ्रामक वीडियो बना दिए, ऐसा आरोप है, मतलब बिहार पुलिस का, तमिलनाडु पुलिस का भी, और एकरा से पहले भी वहाँ पर बहुत सारा एफआईआर बा। सुना जाला कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर बा। अपने तो वहाँ के एगो भाई बराबर, आप मनीष के एगो दीदी बराबर अपने लोगन के एगो संबंध भी बा। कितना एफआईआर बा वास्तव में वो सब झूठा एफआईआर? मैं महिला हूँ ना, मेरे ऊपर बहुत सारा एफआईआर है। अब मैं किसी को नहीं जानती हूँ, क्या बात है। इस एफआईआर में कचहरी में झूठ का, बस में रूठ का बड़ा ही महत्व है, आप समझ सकते हैं ना। तो हम तो किसी को पहचानते नहीं, वैसे वैसे लोगों का केस मेरे ऊपर है। कभी स्वप्न में भी उसका चेहरा नहीं देखे हैं, वो लोग मेरे ऊपर केस किए और साजिश का शिकार में बनी। ठीक बात है, न्यायालय में गई, न्यायालय पे भरोसा है, आखिरी गतवा मैं बाइज्जत बरी हुई हूँ हर केस में। चूंकि आप ब्लेम लगा सकते हैं, एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगर नाजायज केस है तो नाजायज एविडेंस नहीं दे सकते, केस कर सकते हैं। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि केस तो फर्जी होता है। मनीष के अपने के यूट्यूबर कहें कि पत्रकार कहें कि संचार सूचना संप्रेषण करे वाला संचारकर्मी कहें? देखिए, मैं कहूँगी कि उनका सच तक का एक चैनल है और आप लोग पत्रकार है, देश का चौथा स्तंभ है और आप लोग एक आईना है, दिखाने का काम करते हैं कि मैडम आप क्या हैं, आप अच्छी हैं या बुरी हैं, और आपसे यहाँ की जनता को इतना उम्मीद है, आप कर क्या रही हैं, यही काम आप लोग का है। और इस
काम का विरोध करना सरकार का कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। नहीं है मेन स्ट्रीम के जो मीडिया बा, चाहे अपने के टीवी चैनल बा, चाहे प्रिंट मीडिया बा, ओकर भी अपने के सब डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक बा, यूट्यूब बा, उ लोग सब के मनीष के यूट्यूबर कहता। यूट्यूब पे बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है सारा वर्ल्ड देख रहा है आज मनीष कश्यप को। आप लोग का जो सोशल मीडिया है, हाँ, देन एंड देयर तुरंत उसका पहुंच जा रहा है कि कहाँ क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन पत्रकार के आचरण के हिसाब से मनीष जी के आचरण सूट करेला? हमको तो लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, और भगवान तो है नहीं, गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं। थोड़ा सा बस हमको एक ही कमी लगा कि सरकार को चैलेंज नहीं करना चाहिए था, ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। और तमिलनाडु की जहाँ तक आपने बात की है, तो तमिलनाडु को का एकदम प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, प्रत्यक्ष के रूप में बिहार में ऐसी ऐसी मुद्दा है। कोई कहेला कि बड़ा बढ़िया काम कर रहल बानी, जौन सूचना संप्रेषण के जौन काम बा, सही सूचना सही समय में अच्छा तरीका से प्रस्तुत करे के चाहिए, भाषा, वाक्यांश, शब्दावली, ये सब चीज पर थोड़ा अमल करिए। आप ही लोगों को सीखने को मिलता है, क्योंकि आप लोग को देश का चौथा स्तंभ इसलिए माना गया है कि आप लोगों से बहुत कुछ लोगों को सीख, हिम्मत भी ओपन करने का, चैलेंज करने का, लेकिन एक प्रोटोकॉल के आधार पे। इथिक्स होता है पत्रकार का। बिल्कुल बिल्कुल अपने दायरे में हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक बोल सकते हैं, ठीक है। बेपनाह आप पत्रकारिता करते हैं, करिए, मेरा शुभकामना है आप सभी पत्रकारों को, लेकिन आप किसी का फजीहत नहीं कर सकते, आप पार्टी नहीं बन सकते। काल जौन अपने के बिहार बंद करो आंदोलन के जौन कार्यक्रम रहे, बिहार में ओकर असर का पड़ल, आ बिहार पूरे बंद भइल कि आंशिक रूप में ओकर प्रभाव? नहीं, बिहार कहीं कहीं तो बहुत अच्छा बंद रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा एक्टिव इसलिए नहीं हुए। कल हमारे भगत सिंह का वो फांसी का दिवस था, उसको भी हम लोग मनाए, और कल तो हम लोग का 23 मार्च तो हम लोग के ऐसा ही शोक दिवस होता है, और उसमें बिहार बंदी भी था। हम लोग के यहाँ एमएलसी का चुनाव 31 तारीख को है, और हम लोग आचार संहिता में है, और हम लोग उस प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं कि आचार संहिता का सिस्टम है कि 10 आदमी एक जगह नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित नहीं हुए। और न्यायाधीश से न्याय का गुहार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग रोड पे उतर के ही कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं, चाहे अपने के आरजेडी, चाहे अपने के जेडीयू आरजेडी के गठबंधन के सरकार बा बिहार में, मनीष कश्यप के टारगेट कर रहा बा। कहीं से कोई डाउट नहीं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। और तेजस्वी हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, इनके द्वारा जो आनन फानन में इनके मनीष कश्यप के साथ जो किए हैं, ये हमारी बिहार की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी, और ये पूरा दूध और पानी की तरह खुलासा हो चुका है। कई एक बिलियन, बताइए 20-20 साल हमारे इंडिया में कुख्यात अपराधी लोग फरार चलता है कागज पेपर में, लेकिन आज जो आनंद फानन में 10 दिन में तेजस्वी के द्वारा जो मनीष कश्यप को चैलेंज करके और कह रहे हैं भजपैया, बताइए इसमें पार्टी का क्या मतलब है? हमको भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का क्या मतलब है? हम समाज सेवी, वो पत्रकार, आप सरकार, क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है इसमें पार्टी की कोई। हमारे जो सरकार है उससे मैं गुहार लगा रही हूँ, हमारा जो न्यायाधीश है, मैं हम अपने हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो दूसरे गॉड के रूप में हम लोग मानते हैं, उनसे हम लोग, वो किसी का पॉकेट का नहीं ना है, उनसे उम्मीद है कि जिस तरीके से मतलब काफी एक स्तर गिराकर, और जिस तरीके से हमारे मनीष कश्यप भाई को लपेटा गया है केस पे केस। अभी देखिए 3 दिन, कल बिहार बंदी का ऐलान था, और 3 दिन क्या नाम है, 3 दिन और रिमांड बढ़ गया। अब बताइए कि जे मनीष कश्यप के ई भी आरोप लाग रहल बा कि ही इज नॉट जर्नलिस्ट, ही इज नॉट डूइंग जर्नलिज्म, वो अपन पॉलिटिक्स मतलब एगो लीडर बने खातिर, पॉलिटिशियन बने खातिर एगो आंकड़ा तैयार कर जो रहा है। आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो किसी पे लग सकता है। दोषारोपण तो किसी को आप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ बोल दूं, आप मुझे कुछ बोल दिए, तो कोई बात नहीं है। अपने से मनीष से जब बातचीत होला तो वहाँ के बिहान के दिन में पत्रकारिता करे, यूट्यूबरे के काम करे, कि अपने के बिहान
वहाँ के कोनो पार्टी ज्वाइन करे नहीं। कि पॉलिटिक्स में आए? अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात कि हर चीज का अंत कहाँ होता है आपको भी मालूम है। मनीष सिसोदिया क्या थे? पत्रकार थे। तो कहने का मतलब कहाँ कौन जाके स्टॉप कर देगा, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन बिहार की जनता की मांग है कि मनीष कश्यप अब तो सन ऑफ बिहार के अलावे मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सन ऑफ बिहार, तो चूड़ी गैंग, तो चूड़ी छाप पत्रकार, ऐसा बहुत अपने को उपनाम से भी उनका के बुलावल जा रहा बा। चूड़ी छाप नहीं बुलाया जाता है। कुछ हमारे ही यहाँ का कुछ विरोधी पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप नहीं बन सकते हैं, तो इसके लिए वो विरोध करते हैं, तो चड्डी छाप बोलते हैं, चूड़ी छाप नहीं बोलते हैं, चड्डी छाप। तो बताइए ना, ये आपको मैं गाली दूं, आप मुझे गाली दे, कहाँ तक क्षम है? अपने क्या लगता है अब मनीष कितना दिन के भीतर में छूट जाइहन कि अपने के सरकार के फंदा में पड़ल बड़ा पड़ रही? ऐसा कुछ नहीं है। आज तो हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी उनके फेवर में बोल रहे हैं, और भाजपा भी लगभग हमको लग रहा है कि उतर गया है। लेकिन हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। सीधा हम लोग को मतलब है हमारी बिहार की जनता जो सरकार बनाती है, वो अगर मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो हम सब बिहारवासी बिहार सरकार को गिराने का काम करेंगे।